तो इस क्वेश्चन में हम लोग दो चीज करते हैं। पहली चीज है कि लेट अस गेट एन इंट्यूशन अराउंड क्लोज सर्फेसेस, कि ये क्लोज सर्फेसेस का मतलब क्या है। और दूसरा ये है कि लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड द एरिया वेक्टर जो हम लोग लेते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। उसमें जो एरिया वेक्टर है वो ओपन सर्फेसेस के लिए एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में लेना है, और क्लोज सर्फेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो कौन सा लेना है। तो पहले हम लोग क्लोज सर्फेसेस क्या होता है उसका एक इंट्यूशन बनाते हैं। तो जो क्लोज सर्फेस है उसका एक गुड वे टू लुक एट इट इज कि अगर हमने एक सरफेस ली, मान लो उसको बोलते हैं हम ये क्लोज सरफेस है, लेट्स से दिस इज अ स्फीयर। तो ये जो स्फीयर है ये 3 डायमेंशनल है और अंदर से हॉलो है। मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया जिससे कि आपको इसके अंदर का दिखे क्या है, सो अकॉर्डिंगली आई कैन शो यू इनसाइड ऑफ अ क्लोज सरफेस। सो हैविंग सेड ऑल दिस, अगर हमको एक क्लोज सरफेस आइडेंटिफाई करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए बेसिकली अ गुड वे टू अंडरस्टैंड क्लोज सरफेसेस कि अ क्लोज सरफेस डिवाइड्स द यूनिवर्स इनटू 2 रीजन्स। अगर मान लो ये मेरा क्लोज सरफेस है तो ये सरफेस इस पूरे यूनिवर्स को 2 रीजन में डिवाइड करती है, वन इनसाइड द सरफेस लेट्स से रीजन ए, एंड वन आउटसाइड द सरफेस लेट्स से रीजन बी। और इनसाइड और आउटसाइड को चेक करने का एक अच्छा तरीका यह है कि अगर मान लो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट इफ इट हैज टू गो इनटू रीजन ए देन इट हैज टू क्रॉस द सरफेस, सी इट हैज टू क्रॉस द सरफेस टू एंटर रीजन ए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें कि अगर मुझे रीजन ए के अंदर जाना है आई डोंट क्रॉस द सरफेस। Any angle I take, any approach I take, I have to cross the surface to go into region A. Another way to look at it, अगर region A में कुछ है और उसको region B में जाना है, then again it has to cross the surface. There is no way, no outlet जहाँ पे when it has to go to region B, ये cube does not cross the surface. So a closed surface divides the universe into 2 distinct regions, inside the closed surface and outside the closed surface. And if I designate this, let's say this is surface S, then this surface S is a closed surface. Clear है? Okay, perfect. Now why only a sphere? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Let's say we take a cube. क्यूब एक क्लोज सरफेस है, मैंने इस क्यूब को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया जिससे कि आपको दिखे ये एक क्लोज सरफेस है जो कि पूरे यूनिवर्स को 2 रीजन में डिवाइड करती है, अ रीजन इनसाइड द क्यूब एंड आउटसाइड द क्यूब। और उसका जो टेस्ट करने का तरीका है जो मैंने कहा था, ये मेरा क्लोज सरफेस है, इसके अंदर अगर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट ले जाना है देन देयर इज नो अदर वे बट टू क्रॉस द सरफेस। देखो देयर इज नो अदर वे बट टू क्रॉस द सरफेस टू गो इन, देयर इज नो अदर वे बट टू क्रॉस द सरफेस टू गो इन। तो ये जो मेरा क्यूब है उसका सरफेस ऑल्सो इज अ क्लोज सरफेस। बात क्लियर हुई। और अब क्लोज सरफेस को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए कुछ ओपन सरफेसेस भी देख लेते हैं। सो लेट्स से ये हमारा एक कर्व्ड सरफेस है, लेकिन इज दिस अ क्लोज सरफेस और एन ओपन सरफेस? दिस इज एन ओपन सरफेस। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इस क्यूब को इस रीजन, आप बोलो ये रीजन अंदर है ये रीजन बाहर है, लेकिन जब मैं इस रीजन से इस रीजन में ले जाता हूं आई एम नॉट क्रॉसिंग द सरफेस। फॉर अ बेटर व्यूइंग मैं थोड़ा इसको घुमा देता हूं जिससे कि आपको ये थोड़ा और समझ में आए। तो देखो अब ये मेरा क्यूब है, इसको इसके अंदर ले जाने के लिए यहाँ पे रखने के लिए मुझे कोई सरफेस क्रॉस नहीं करनी पड़ रही है। सो दिस रीजन हियर इज बेसिकली वन फुल रीजन, देयर इज नथिंग लाइक अ रीजन ए इनसाइड एंड अ रीजन बी। सेम थिंग विद ये एक मान लो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस ऑब्वियसली इज एन ओपन सरफेस, यहाँ तक कुछ क्लोज का मतलब ही नहीं है। अनदर एग्जाम्पल, आपका ये ओपन सिलेंडर है, एजेस की जो साइड्स हैं वो नहीं है। तो अगेन अगर आप देखो तो दिस सिलेंडर इज नॉट डिवाइडिंग दिस होल यूनिवर्स इनटू 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट रीजन्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज को यहाँ से अंदर से ले जा करके इधर ले आता हूँ आई डोंट हैव टू क्रॉस एनी सरफेस। सो दीज आर बेसिकली ऑल ओपन सर्फेसेस, दे आर नॉट क्लोज सर्फेसेस। क्लियर है? अब हम एरिया वेक्टर को थोड़ा समझते हैं, कीपिंग इन माइंड दिस क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस डिस्कशन वी हैड। तो उसके लिए हमने एक ओपन सरफेस ले लिया, लेट्स से अ प्लेन शीट, और उसमें मैंने एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया डीएम मार्क कर दिया। अब इस शीट के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है विच इज हॉरिजॉन्टल। तो जो उसका जो फ्लक्स होगा ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस एरिया विल बी नथिंग बट फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो अब जो डिस्कशन ये है कि ये जो डी ए का डायरेक्शन वो कौन सा है। तो एक डी ए का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस ब्राउन सरफेस, इस तरीके से बाहर की तरफ, और वो एंगल थीटा है मान लो। लेकिन अगर आप देखो तो एक डीए अगर इस तरफ है तो डायरेक्शन एक इधर भी तो हो सकता है, पीछे की तरफ से इस तरफ भी एक डायरेक्शन हो सकता है। तो ये भी एक डायरेक्शन हो गया डीए का। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाला डायरेक्शन डीए का लें कि ये वाला डायरेक्शन डीए का लें। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वापस चलते हैं अपना यहाँ पे। अब जो डायरेक्शन चूज करना होता है उसका सिंपल एक तरीका है कि देखो you can choose any direction, you can choose this normal as the direction of the area और this normal as the direction of the area। लेकिन एक बार आपने चूज कर लिया then stick with it for the whole of the open surface।
और ये मैं खाली ओपन सरफेस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए जब आपको ईडीए निकालना है यहाँ पे, तो आपने कहा ये नॉर्मल है और ये एरिया का डायरेक्शन है। जब यहाँ पर आप डीए लोगे तो ये डायरेक्शन होगा, जब यहाँ पर लोगे आप डीए तो ये डायरेक्शन होगा, नीचे का नहीं। इस पूरी ओपन सरफेस के लिए आपका जो एरिया का डायरेक्शन होगा विल बी ऑन दिस साइड ऑफ द सरफेस, तो आप ये वाले नॉर्मल लोगे एंड यू स्टिक विद इट फॉर द होल प्रॉब्लम, ठीक है। जनरली जो नॉर्म है वो ये है कि हम वो डायरेक्शन लेते हैं नॉर्मल का जो कि जो एंगल बनाता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है जो भी नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड से लेस देन 90 डिग्री बना रहा हो, वो डायरेक्शन आप चूज कर लो जनरली, दैट इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट। लेकिन नेट नेट जो भी चूज करो उस पर फिर स्टिक करो फॉर द होल सरफेस, ओके। तो ये तो हो गया ओपन सरफेस के लिए। तो अब देखते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए क्या डायरेक्शन हम लेते हैं, ओके। तो उसके लिए लेट्स से ये हमारा एक क्लोज सरफेस है और इसको देखने के लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, तो लेट मी जस्ट मूव इट हियर समवेयर हियर, ओके। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू सी। अब लेट्स से वी टेक दिस एरिया, इसको मैं डीए मान लेता हूं, तो इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा डीए। तो इसमें दो नॉर्मल हो सकते हैं, कौन कौन से नॉर्मल? एक आउटवर्ड नॉर्मल कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, वो दिखाने के लिए इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूं। तो ये देखो मेरा एक नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू दिस स्मॉल डीए, लेकिन इस सरफेस में क्या यही एक नॉर्मल है? नहीं, एक नॉर्मल पीछे भी है। वो दिखाने के लिए लेट मी मूव दिस डाउन। अब अगर आप देखो इसको मैं घुमाता हूं तो ये देखो एक पीछे भी एक नॉर्मल है, इजंट इट? क्योंकि एक सरफेस आगे एक सरफेस पीछे, तो ये नॉर्मल भी है। क्लोज सरफेस के केस में जो हमारा सरफेस जैसे पूरा क्लोज, अभी तो मैंने काट दिया है, क्लोज सरफेस के केस में आप खाली आउटवर्ड नॉर्मल लोगे, ये वाला नॉर्मल नहीं लोगे जो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इफ आई मेक इट होल अगेन, जो हमारे पास पहले था, ये पूरा क्लोज सरफेस है, तो इसमें हम आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, अंदर जो था इस सरफेस के भीतर वाला नॉर्मल नहीं लेंगे। सो बेसिकली व्हेन वी कैलकुलेट ई डॉट डी ए फॉर अ क्लोज सरफेस, जो एरिया का डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द आउटवर्ड नॉर्मल, इसको बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। जो इनवर्ड नॉर्मल था उसको आप इग्नोर कर दोगे, वो नहीं लेते हैं हम, okay. So I hope all this is clear and it has given you a grip and intuition about these things.